हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। जैसे कि हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, आज हम देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत अपराधी बालक, कारण तथा उसकी जो उपचारात्मक शिक्षा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपराधी बालक क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, अपराधी बालक अर्थात वह बालक जो अपराध की प्रवृत्ति में निवृत्त हो। ठीक है, अर्थात ऐसे बालक जो बाल्यावस्था में कुछ न कुछ अनैतिक कार्य करता है, अपराधी बालक कहते हैं। ये हमारी सामान्य परिभाषा है। ठीक है, तो शैक्षणिक दृष्टि से हम इनकी परिभाषा समझते हैं। तो अपराधी बालक, जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसे बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। ठीक है, जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक अर्थात वह समाज विरोधी कार्य करता है, अर्थात ऐसे कार्य जो समाज पसंद नहीं करता, राजनीतिक या कहना चाहिए आर्थिक अर्थात जो कार्य धन या कोई भी आर्थिक स्थिति के नुकसान या उनके विपरीत जो कार्य होता है, या कहना चाहिए नैतिक अर्थात कोई ऐसा कार्य जो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होता। इन सभी कार्यों में अगर कोई बालक निवृत्त होता है या प्रारंभ में जब बालक ऐसे कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपराधी बालक कहा जाता है। अर्थात वह विद्यालय में अगर गलत कार्य करता है, अन्य बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देता, या विद्यालय में शरारत करता है, दूसरों को मारता पीटता है, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहता है, तो ऐसे बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। ठीक है, वो शैक्षणिक कार्य में भी जो है सही निष्पादन नहीं करता, बल्कि अन्य सहपाठी बालकों को भी परेशान करता है। ठीक है, अपराधी बालक की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि अपराधी बालक में क्या क्या क्वालिटीज जो होती है। तो चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, अनुशासनहीनता। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी छोटे से जो बालक होता है वह शुरुआत में ही पता चल जाता है कि जैसे अपने सहपाठी बच्चों के खिलौनों को चोरी कर लेता है, या फिर कोई उनके जो पैसे हैं, उनकी और जो बुक्स हैं, उन सब चीज़ों को चोरी करना सीखता जाता है। अर्थात उनकी जो प्रवृत्ति प्रारंभ में ही आपराधिक प्रवृत्ति का होता जाता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे अपराधी बालक बन जाता है। ठीक है, स्कूल से भाग जाना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में सही समय में अपने घर से तो पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन वह एक निश्चित समय में विद्यालय नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी जब पहुंच भी जाता है तो वह विद्यालय से भाग जाता है। इस प्रकार से बालक की जो प्रवृत्ति है वह आपराधिक बन जाती है। ठीक है, अर्थात और इसके साथ साथ वो क्या करता है, किसी भी अनुशासन का, जैसे विद्यालय में अनेक रूल्स होते हैं, अनेक जो अनुशासन होते हैं उनका पालन नहीं करता, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति होती है आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। उसके बाद देखते हैं बाल अपराध के कारण। तो क्या क्या कारण है जिसके वजह से एक बालक अपराधी या उनका जो प्रवृत्ति है आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो बाल अपराध के जो कारण है उनमें दो कारण होते हैं। पहला है जैविक कारक और दूसरा है पर्यावरणिक कारक। ठीक है, जैविक कारक में हम देखते हैं जो हमारे शारीरिक जो या वंशानुगत जो होती है, ये सभी कारक जैविक कारक के अंतर्गत आता है। और पर्यावरणिक कारक अर्थात हमारे जो आसपास के माहौल से जो हमें जो परिवर्तन आता है वह पर्यावरणिक कारक कहलाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जैविक कारक। तो जैविक कारक में पहला आता है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता से तात्पर्य है कि बालक के यदि माता पिता इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति में निवृत्त हो तब भी बालक पर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता में से जो पिता है वह अपराधी होता है, तो उनका जो प्रभाव है सीधा एक बालक पर पड़ता है और वह भी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जैविक कारक के अंतर्गत शारीरिक दोष। शारीरिक दोष भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। कभी कभी बच्चे में उनके शरीर में कुछ न कुछ कमियां हो जाती है, जिसकी वजह से वह तनाव में रहता है, जिसकी वजह से वह लोगों में अपने आप को हंसी का पात्र बना लेता है, या फिर लोग उनको देखकर हंसने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी एक बालक की जो मानसिक स्थिति है वह
क्रूर प्रवृत्ति का होता जाता है और वह अपराधी बालक बन जाता है। इस प्रकार से जो है शारीरिक दोष भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके बाद अगला आता है शरीर गठनात्मक सिद्धांत। शरीर गठनात्मक सिद्धांत से तात्पर्य है ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी जो थोड़ा हष्ट पुष्ट बालक होते हैं, उम्र से जो बड़े होने वाले बालक होते हैं वही ज्यादातर क्या होते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अपने समान उम्र के बालकों की अपेक्षा उनकी जो शरीर है वह मोटा हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, वजन हो जाता है, वो अन्य अपने सहपाठी बालकों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे बालकों में ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है XYY क्रोमोसोम्स, अर्थात क्या होता है, ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र से संबंधित अगर दोष हो तब भी एक बालक क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इस प्रकार से जैविक कारक के अंतर्गत अनुवांशिकता, शारीरिक दोष, शरीर गठनात्मक सिद्धांत, XYY क्रोमोसोम्स आदि आते हैं। अब देखते हैं पर्यावरणीय कारक क्या है। तो पर्यावरणीय कारक जो है बाल अपराध के संदर्भ में पर्यावरणीय कारक क्या है, अर्थात पर्यावरण के प्रभाव से कैसे बालक अपराधी बनता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला आता है आपका माता पिता द्वारा तिरस्कार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जिस परिवार में माता पिता द्वारा बच्चों को बार बार हर बात पर तिरस्कार या अपमान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी बालक मानसिक रूप से नकारात्मक होता जाता है और आपराधिक प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। इस प्रकार से वह अपराधी बालक बन जाता है। उसके बाद अगला आता है दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन। ठीक है, घर की जो नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, यदि सही तरीके से ना हो, अर्थात प्रतिबंध, एक बालक में सही और गलत के बीच अगर प्रतिबंध ना लगाया जाए तब भी बालक अपराधी बन जाता है। इसीलिए परिवार में या घर में भी बालकों की जो स्थिति, बालक के कार्यों को देख रेख करना चाहिए ताकि बालक कभी भी नकारात्मक या गलत संगति में, गलत दिशा में न जाए और आगे चल के वह अपराधी बालक न बने। इसलिए घर का जो कहना चाहिए नियम या उनके जो घरेलू नीति नियम, अनुशासन भी अपराध या बाल अपराध का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। चलिए अगला देखते हैं परिवार की गरीबी। परिवार की गरीबी से तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, घर में माता पिता या परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही कमजोर होती है, अर्थात गरीब होते हैं। तो जिस परिवार के माता पिता गरीब होते हैं उनके जो बालक हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति बहुत से केसेस में दिखाई देते हैं। ऐसा होता क्या है कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, गरीब है, तो वह अन्य बच्चों के जो स्थिति को देखता है कि उनके पास खिलौने हैं, उनके पास पुस्तकें हैं, उनके पास ये चीजें हैं, तो यह बच्चा भी वो चीजें लेने की कोशिश करता है। इसके लिए वह गलत कार्य करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार भी जो है उनकी माता पिता की जो आर्थिक स्थिति भी बालक में आपराधिक प्रवृत्ति लाने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला है क्या है, स्कूल का दोषपूर्ण वातावरण। ठीक है, तो स्कूल का दोषपूर्ण वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल में अगर सही तरीके से बच्चों को कंट्रोल न किया जाए, उनमें सही तरीके से अनुशासन का पालन न किया जाए या अनुशासन को पालन कराने हेतु सही कायदा कानून से न किया जाए कोई भी कार्य, तो भी बालक अपराधी बन जाता है। ठीक है, किसी भी स्कूल में एक नियम ही उस स्कूल को संजो के रखता है और उन स्कूल के सभी बालकों को अच्छी शिक्षा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए स्कूल का अनुशासन या स्कूल का नियम भी बालकों को अपराधी बनाने या न बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है माता पिता का संबंध। ठीक है, तो माता पिता के संबंध से तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, माता पिता के बीच की जो संबंध है वह अच्छा नहीं होता। तनावपूर्ण संबंध अगर माता पिता के बीच में होता है तो उनका सीधा प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है और जिसकी वजह से बालक अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा जब वह अपने माता पिता को देखता है तो उनमें भी वही गुण विकसित होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से वह भी परिवार में, मोहल्ले में, विद्यालय में या कोई अन्य बच्चों के साथ मैत्रीतापूर्ण व्यवहार न करके लड़ाई झगड़ा करने लगता है और उनका जो विकास है या उनका जो व्यवहार है अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। इस प्रकार से बालक अपराधी बालक बन जाता है। ठीक है, आता है हमारा
अपराधी बालकों की उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, तो अब जो बालक अपराधी होते हैं, अब उनको किस प्रकार की ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। चलिए इसको एक सामान्य रूप से देखते हैं कि अपराधी बालकों की जो उपचारात्मक शिक्षा है उस दो तरीके से होंगे। क्या क्या? निरोधात्मक और रोगनाशक विधि। ठीक है, दो विधियों से हम बालक को या अपराधी बालक की शिक्षा व्यवस्था करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका निरोधात्मक विधि और दूसरा आता है रोगनाशक विधि। ठीक है, चलिए निरोधात्मक विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि फर्स्ट आता है माता पिता का स्नेह। ठीक है, तो माता पिता के द्वारा बालकों को, ऐसे बालकों को अगर स्नेह या प्यार दिया जाए तो ऐसे बालक की जो प्रवृत्ति है वह सुधर सकती है। अगला आता है इच्छाओं की पूर्ति, उचित इच्छा। ठीक है, कभी कभी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसकी पूर्ति करना आवश्यक होता है, और अगर हम उन इच्छाओं की पूर्ति न करें तो भी बालक उन इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इसलिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है। उसके बाद आता है उचित घरेलू वातावरण। ठीक, घर का जो व्यवहारिक वातावरण है यदि वह बच्चों के अनुकूल हो, या कहना चाहिए उस परिवार में अगर सही तरीके से देखभाल किया जाए बालकों की, तो बालक में ऐसी प्रवृत्ति नहीं आती, वह अपराधी प्रवृत्ति का बालक नहीं बनता। इसलिए घरेलू वातावरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है उचित शिक्षा। शिक्षा का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर सही शिक्षा, उचित शिक्षा एक बालक को मिलती है तो बालक अच्छा इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, न कि वह एक अपराधी बालक बनेगा। इसलिए उचित शिक्षा का भी होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है उचित स्कूल का वातावरण। ठीक है, स्कूल का वातावरण भी बालक के अनुकूल होना चाहिए, वहां नियम कायदे कानून सभी होने चाहिए। इसके साथ साथ बालकों की इच्छाओं को भी शिक्षक सुने, उनकी इच्छाओं को समझे, उनके आधार पर उनको ट्रीटमेंट करे, उपचार करे, तो इससे भी क्या होता है, बालक अपराधी प्रवृत्ति से बच सकता है। उसके बाद आता है हमारा रोगनाशक विधि। तो रोगनाशक विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, बाल अपराध न्यायालय, मनोगतिक विधि, व्यवहारात्मक विधि, पुनर्वास विधि। ठीक है, यह विधि है। कभी क्या होता है, बालक अगर अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है या कुछ बड़ा अपराध कर देता है तो उनको क्या करते हैं, बाल अपराध न्यायालय में, कोर्ट में जो बालक के लिए स्पेशल जो कोर्ट बना होता है, न्यायालय बना होता है, जिन्हें बाल अपराधी या कहना चाहिए हम बालकों के लिए जेल है बोलते हैं, तो ऐसी जगह हमें बालकों को भेजा जाता है और वहां पे उनकी जो उचित शिक्षा और इनके साथ साथ उनकी जो व्यवहार को भी सुधारने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से अपराधी बालक कारण तथा उनकी उपचारात्मक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा या कहना चाहिए किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।